आपको किसने धोखा दिया, कांग्रेस पार्टी ने या राष्ट्रीय जनता दल ने? साफ साफ बताइए। कोई धोखा नहीं दिया। आप तो मर्ज कर दिए कांग्रेस पार्टी में, लालू जी से, तेजस्वी यादव से मिलने गए। सर मर्ज मिलने तो जाएंगे ना, जब कोई आदमी मिलना चाहेंगे। लालू जी ने सिर्फ सीधा कहा मर्ज करिए, मधेपुरा सुपौल जाइए, पूर्णिया नहीं देंगे, नहीं होगा, मधेपुरा सुपौल। मैंने कहा पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, मधेपुरा सुपौल नहीं जाएंगे आपको, और मर्ज हम नहीं कर पाएंगे आपसे किसी भी। आरजेडी में मर्ज खुद तुम आरजेडी में थे, आरजेडी में मर्ज करो, क्यों नहीं करते? पूर्णिया को बना दिया गया है कि पूर्णिया और इस सीमांचल बेल्ट का गोप कौन होगा। पप्पू यादव पहले भी इस बेल्ट में नेता रह चुके हैं, और यादवों के सिरमौर कौन होंगे, लालू यादव, तेजस्वी यादव या पप्पू यादव। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि वोटरों में चर्निंग है। तो क्या आपको लगता है कि आप शिकस्त देते हुए दिख रहे हैं तेजस्वी यादव को, जिसके चलते 3 दिन कैंप करना पड़ा? नहीं, मैं यादवों का सिरमौर किसी मुसलमान का किसी जात का नहीं हूँ। नहीं, मेरी ये इतिहास ही नहीं। पूरी कोरोना में किसने मोड़ दिया, किसने मदद की हर जात को? पटना के बाढ़ को हर जात हर धर्म के लोगों को वहाँ कौन सा ज़्यादा? पूर्णिया में आज प्रतिष्ठा की लड़ाई है पप्पू यादव के लिए, और देखना है कि इनका जो प्रणाम पूर्णिया का जो मुहिम था वो कहां तक पहुंचा। पप्पू जी, आपने रंग जमा दिया है यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहले भी चुनाव जीते हैं पूर्णिया से, तो प्रणाम पूर्णिया की मुहिम जो है कहाँ तक पहुँची है आपकी? सर, प्रणाम पूर्णिया का मतलब पूरे परिवार, माँ, बेटी, बहन, सबको प्रणाम, सबको सलाम, सबको जोहार। और मुहिम घर घर, हर व्यक्ति तक, हर व्यक्ति का आशीर्वाद और ब्लेसिंग मुझे प्राप्त हुआ। मैं देश के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर चुका। हर मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, हर दल के वर्कर का, हर दल के वोटरों का, हर दल के, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। सबके दिलों में जगह प्राप्त हुई। कांग्रेस में मर्ज करने के बाद जो लार्जर थिंकिंग थी पप्पू यादव की, वो सामने था। और उसके बाद जो महाभारत की पटकथा लिखी गई पटना में किसी घर से, और ख़त्म करने के तरह के लिए अभिमन्यु के तरह चक्रव्यूह रचा गया, तो मैं अभिमन्यु नहीं ना हूँ, मैं अर्जुन हूँ। आपको किसने धोखा दिया, कांग्रेस पार्टी ने या राष्ट्रीय जनता दल ने? साफ साफ बताइए। कोई धोखा नहीं दिया। आप तो मर्ज कर दिए कांग्रेस पार्टी में, लालू जी से, तेजस्वी यादव से मिलने गए। सर मर्ज मिलने तो जाएंगे ना, जब कोई आदमी मिलना चाहेंगे। और उसके बाद यदि आप के भीतर क्या है, आप किस तरह की नफरत की राजनीति करते हैं, क्यों आपको अच्छे लोग, सच बोलने वाले लोग पसंद नहीं होते हैं, क्यों आपको पप्पू छोड़िए कन्हैया पसंद नहीं, आपको शहाबुद्दीन जी का परिवार पसंद नहीं, आपको अशफाक करीम पसंद नहीं, आपको देवेंद्र। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी में जब आपने मर्ज किया और चुनाव की परिणति यहाँ तक की पहुँच गई कि तेजस्वी यादव को कैंप करना पड़ा 3-4 दिन, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या प्रॉमिस किया? लालू जी ने आपसे क्या कहा चुनाव के दिन, जनता को बताइए। सर, लालू जी ने सिर्फ सीधा कहा मर्ज करिए, मधेपुरा सुपौल जाइए, पूर्णिया नहीं देंगे, नहीं होगा, मधेपुरा सुपौल। मैंने कहा पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, मधेपुरा सुपौल नहीं जाएंगे आपको, और मर्ज हम नहीं कर पाएंगे आपसे किसी भी। आरजेडी में मर्ज खुद तुम आरजेडी में थे, आरजेडी में मर्ज करो, क्यों नहीं करते? हमने कहा सवाल ही नहीं उठता है। मैं फिर कहाँ गया, हम आज भी आपसे कह रहे हैं और बहुत गंभीरता के साथ, सर पूर्णिया कांग्रेस में मर्ज का सीधा प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी की ब्लेसिंग और उसका ट्रस्ट के कारण हमने किया, उसमें कोई राजनीति नहीं थी। मैं अपनी पार्टी से यहाँ चुनाव की तैयारी कर रहा था, फाइनल थी। 15 साल की पार्टी और 40 साल के संघर्ष को मैंने समर्पण कर दिया, और उसके बाद जो हुआ, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने धोखा दिया आपको, इसका मतलब? आपको लगता है क्या आए यहाँ, क्या हमको निकाल दिया, क्या हमारे खिलाफ बोले, क्या सारा कांग्रेस वर्कर के सांसों और खून में सब यहाँ आए ना, सबकी ब्लेसिंग यहाँ है ना, ला पाया को क्या?
मतलब कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी का विरोध किया यहाँ पर, इसका मतलब आपका ये कहने का मतलब ये है? सर आरजेडी का विरोध न किया या नहीं किया मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के हर लोगों का ब्लेसिंग आशीर्वाद सिर्फ पप्पू यादव को प्राप्त हुआ और दोनों लीडर का। बात पर नजर है पूरे बिहार की और देश की कि पूर्णिया को बना दिया गया है कि पूर्णिया और इस सीमांचल बेल्ट का गोप कौन होगा। पप्पू यादव पहले भी इस बेल्ट में नेता रह चुके हैं और यादवों के सिरमौर कौन होंगे, लालू यादव, तेजस्वी यादव या पप्पू यादव। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि वोटरों में चर्निंग है। तो क्या आपको लगता है कि आप शिकस्त देते हुए दिख रहे हैं तेजस्वी यादव को, जिसके चलते 3 दिन कैंप करना पड़ा? नहीं, मैं यादवों का सिरमौर या किसी मुसलमान का या किसी जात का नहीं हूँ। नहीं, मेरी ये इतिहास ही नहीं। पूरी कोरोना में किसने वोट दिया, किसने मदद की हर जात को? पटना के बाढ़ को हर जात हर धर्म के लोगों को वहाँ कौन सा यादव? लेकिन ये जातिगत लड़ाई तो बनी गई ना पप्पू जी। तेजस्वी यादव को यहाँ कैंप करना पड़ रहा है, पत्थर चल रहे हैं समर्थकों के द्वारा। मेरी बात तो सुनिए ना भाई। और उन्होंने यहाँ तक ऐलान कर दिया तेजस्वी यादव ने कि इंडिया और एनडीए, मतलब आपको वोट न देने की अपील की। क्या आपको लगता है कि यादव वोटर आपके साथ हैं? सर मैं आपको क्या बोलूँ सर, मैंने तो यहाँ से 3 बार निर्दलीय जीता हूँ सर। मधेपुरा से 3.25 लाख से मैं चुनाव जीता हूँ, जहाँ पर लालू यादव 2 बार हारे, 23,000 वोट नहीं आया, 43,000 वोट से जीते। जहाँ 7.25 लाख ज़्यादा पाटलिपुत्रा में, वहाँ 1 बार भी चुनाव नहीं जीते। रंजन जी से हारे, 2 बार रामकृपाल जी से हारे। मैं नहीं जानता हूँ कि वोटर क्या करेगी, लेकिन मेरी शुभकामना है दोनों बहनों को कि वो जीते। कौन दोनों बहनें? जो दोनों बहन हैं मिसा जी और रोहिणी, वो जीते। मेरी पूरी शुभकामना है। आपको क्या लगता है वो जीत रही है या नहीं? सर मैं जनता के बारे में तो कुछ नहीं जानता हूँ, आशीर्वाद लेना पड़ेगा। और जिस तरीके की नफरत की राजनीति है और जिस तरह की बांटने की राजनीति रही है इन लोगों की, तो वो तो मिसा जी को अलग हट के जीना पड़ेगा, रोहिणी जी को। आज भी एग्रेशन में मिसा जी रोहिणी जी यदि बात करेंगे तो उसको तो समझना पड़ेगा कि एग्रेशन की राजनीति नहीं चलेगी। देखा यहाँ पर कई जगहों पर यह भी बातें चल रही हैं कि यादव मतलब लालू यादव का परिवार, बाहर का कोई व्यक्ति यादव नहीं है। तो क्या अपने आप को मतलब यादव परिवार का मानते हैं या लालू यादव का परिवार ही यादव परिवार है? सर मैं उनसे जब भी जीता हूँ तो उनसे ज़्यादा वोट से न जीता हूँ। तो मेरे साथ यादव परिवार या मैं यादव सर टाइटल हो सकता है, मैं वंशज हो सकता हूँ, लेकिन पप्पू यादव का मतलब है आदिवासी। पप्पू यादव का मतलब है दलित परिवार, मुस्लिम परिवार, राजपूत परिवार, ब्राह्मण परिवार, पासी परिवार, कुशवाहा परिवार। सर एवरीवन आप आज देखेंगे, मैं हाथ जोड़ता हूँ प्रकाश जी, यदि 80% वोट एक तरफा पप्पू यादव को ब्लेसिंग ना हो तो आप जो कहिए। मैं माहौल तो आपने बना दिया है। मैं कोई राजनीति गंदा नहीं करता। पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से कास्टलेस और रिलीजनलेस राजनीति की शुरुआत मैंने की है और मेरे कारण ही यहाँ पर कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट जिस तरीके से आज इस घटना के बाद। आरजेडी यहाँ रेस में है कि नहीं? मतलब आरजेडी मतलब लालू यादव, तेजस्वी यादव यहाँ रेस में है कि नहीं? क्योंकि लालू यादव ने भी अपील किया, कल देखा तेजस्वी यादव भी 3-4 बार। प्रधानमंत्री जी भी आए, नीतीश जी रोड शो किए, जबकि उनको भी मुख्यमंत्री बनाने में मेरी भूमिका, लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में भूमिका। याद कीजिए ना नीतीश कुमार जीत रहे हैं यहाँ से। सर जनता का आशीर्वाद जीत चुका हूँ, दिल में जगह बना चुका हूँ। जनता एक तरफा प्यार दे चुकी है, पूरे देश का ब्लेसिंग है, हर दल के वर्कर का ब्लेसिंग है, हर कास्ट के लोग पप्पू को बेटा मान चुके हैं, हर रिलीजन के लोग पप्पू को बेटा मान चुके हैं। पत्थर क्यों चले? सर कहीं नहीं, कोई तो कौन उनको कहता है? वाले आरोप लगा सर वो आप पूछिए ना कि कहाँ कौन, सब जगह तो इनका विरोध ही हुआ, नारा लगा इनके खिलाफ में। पत्थर चलती तो कोई स्क्रिप्ट होगा ना, आजकल तो सोशल मीडिया का युग है ना, आप उसके थाना पर। और कौन आरोप लगा रहा है? एक सजा याफ्ता कोई क्रिमिनल 8 साल के बाद जेल से निकला, वो उनके स्टेज पर है और उन्होंने कहा माँ बहन को हमें गाली दिलवाई राजा साहब, और उन्होंने कहा कि मैं घर ढूंढ के मारूंगा। यदि आप
उसका विरोध करोगे छोटे राजा का नाम लेके तो मैं आपको घर ढूक के मारूंगा। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप ये बताइए कि आप चुनाव जीत जाते हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ ही रहेंगे या एनडीए की तरफ रुख करेंगे? सर ये चुनाव आम लोगों का चुनाव है। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी के साथ बने रहेंगे मजबूती के साथ? सर इतिहास लिखेगा, एक नई राजनीति की स्क्रिप्ट लिखी है, महाभारत की पटकथा लिखी गई पटना में और उसको यहाँ ला करके 4 दिन नकारात्मक दिखाया गया। उसकी पूरी स्क्रिप्ट अभी 4 जून के बाद बाकी है। पूर्णिया एक न्यू पॉलिटिकल एरा को पैदा करेगा। किस तरह का न्यू पॉलिटिकल एरा? सर वो आपको दिखेगा, आप चिंता ना करिए। सर जो यहाँ पर 40 सालों से गंदी राजनीति को यहाँ पर जन्म दिया है ना, वहीं एक बहुत सच्चाई के साथ आप भरोसा रखना मुझ पर कि जिस ब्लेसिंग को प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने पप्पू यादव के साथ खड़ा किया है, मैं उस ब्लेसिंग के साथ इस बिहार को नंबर 1 भी बनाऊंगा। और जो लोग ये समझ लिए हैं कि मेरा अहंकार एक को हम द्वितीय नास्ती और आई एम द हिटलर, मैं जो कह दूं वही सही, जनता मूर्ख है। और पप्पू यादव की क्या औकात, मेरी औकात नहीं है, जनता की औकात होती है। पप्पू यादव, ये तेजस्वी यादव ने क्या यादवों में मैसेज देकर क्या बांटने की कोशिश की, आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की? तो सबको, मुसलमान यादव के अलावा सबको बोला जदयू में दे दो, मुसलमान और यादव को आके घर घर पैर पकड़ के बोलता है हमको दे दो, बांटो। तो भैया यहाँ पर कोई नहीं बंटता। तेजस्वी जी के पिताजी, जिनको मैं पिता मानता हूँ, जब वो जन्म नहीं लिए होंगे छोटे राजा साहब, वो भी आए थे यहाँ। इतना नफरत क्यों करते हैं आपसे? अब मुझको से नफरत इतना क्यों करते हैं तो उनका बयान सुनिए ना, कैसे बोलते हैं वो, क्या क्या बोलते हैं। व्यक्तिगत हमला करते हैं, वो निजी हमला करते हैं। मैं पूछता हूँ उनकी उस शीशे के घर में रह के पत्थर मारे हैं, आप हमको बताइए ना। अब हमको आप कहिए घर का मतलब? सच छू बाजे तो बाजे 100 छेद जिसको हो। दुनिया का सब पाप ये पॉलिटिशियन करता है। और उसके बाद एक ईमानदार आदमी जो अपना 90 कट्ठा ज़मीन बेच के खाना खिलाता हो बाहर में, जो अपना 5 बीघा ज़मीन बेच करके कोरोना में दवाई लाता हो, वो आदमी पप्पू यादव को औकात बतावे तो ये तो पूर्णिया की माँ के लिए चैलेंज ही ना है। और माँ ने इसको चैलेंज में लिया है कि जनता का चुनाव है, जनता लड़ रही है। और अब एमपी का चुनाव नहीं है, ये इतिहास लिखने का चुनाव है और महाभारत की कथा को एक नया शुरुआत देने की चुनाव है। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत शुभकामना आपको आज के लिए, और आपकी राजनीति को हम ट्रैक करेंगे और जो आप बोल रहे हैं कि इतिहास बदलेंगे 4 जून के बाद, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुभकामना आपको। ये थे पप्पू यादव, यहाँ पर पूर्णिया में प्रणाम पूर्णिया की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, और ये कह रहे हैं कि इतिहास लिखा जाएगा और इनकी सीधी टक्कर जो है यहाँ के आरजेडी कैंडिडेट नहीं बल्कि लालू यादव और तेजस्वी यादव से है, क्योंकि यादव बहुल क्षेत्र है ये, और यादवों का सिरमौर कौन होगा आज पूर्णिया का नतीजा तय करेगा। पूर्णिया से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत।